डॉक्टर विनोद, स्वागत है आपका वीडियो न्यूज में। तो आज विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो इस पे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये इसका आयोजन जो है किया जाता है, तो इसमें किस तरह से अवेयर आप लोग कर रहे हैं और कुष्ठ रोग के बारे में थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताएं। कुष्ठ रोग एक बहुत पुरानी बीमारी है और इसका हमारे पुरानी किताबों में भी इसका मेंशन है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें आमतौर पे क्या होता है कि इसमें त्वचा में, चमड़ी में सफ़ेद दाग होते हैं या लाल रंग के दाग होते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि थोड़े सुन्न होते हैं। इसमें हाथ लगाने से पता कम लगता है और बाद में इसमें हाथ पैर में, उंगलियों में थोड़ी चोट भी लग सकती है क्योंकि हाथ पैर सुन्न होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका इलाज हो सकता है और गवर्नमेंट ने इसके फ्री इलाज की सुविधा करी हुई है और इसका इलाज है मल्टी ड्रग थेरेपी। यदि आपकी बीमारी कम है, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी, या तो उसके लिए तो 6 महीने की दवा खाने से ठीक हो जाता है। यदि थोड़े से परसेंटेज जिनमें होती है मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी, जिसमें त्वचा पे 6 से ज़्यादा चकत्ते हैं या ज़्यादा तकलीफ़ है, उसका 1 साल भर में इलाज हो जाता है। कभी कभी इस दवाई को खाने से रिएक्शन होता है, लेकिन वो रिएक्शन भी कंट्रोल कर लिया जाता है दवाइयों से और वो ठीक हो जाता है। लेप्रोसी में एक वैक्सीन भी है, तो उस वैक्सीन को भी हम इम्यूनोथेरेपी की तरह लगाते हैं मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी में। उससे आदमी जल्दी ठीक हो जाता है और उसके जो जर्म हैं उनको जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो एक जो भ्रांति है कि ये लाइलाज बीमारी है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल इसका पक्का इलाज हो सकता है। खास बात ये है कि आप जल्दी से जल्दी, यदि कोई चमड़ी की आपको समस्या है, स्किन की समस्या है, तो जल्दी से जल्दी स्किन के डॉक्टर को दिखाएं और कई बार तो इसका इलाज जल्दी की स्टेज में हो जाता है। ऐसा है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कोई बीमारी थी। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालें। क्या क्या लक्षण क्या क्या है, हम कैसे मतलब कि वो इसको डिटेक्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे? मतलब स्वयं डायग्नोस पहले आदमी स्वयं खुद करता है, तो हाँ। इसके बारे में बताएं लक्षण। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी चमड़ी को सिर से पैर तक देखें। यदि उसमें कोई हल्का धब्बा है या कोई लाल धब्बा है, तो फिर उसको चेक करें उंगली लगा के, हाथ लगा के, कि उसमें कोई सुन्नपन है या कुछ पता नहीं लग रहा, या कोई आपका हाथ पैर कमज़ोर हो रहा है, तो उससे पता लगेगा। कई बार ऐसे होता है कि आपका चेहरा ही लाल होता जा रहा है, आप सोचते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, या आपको कोई हाथ पैर में जख्म हो जाता है। खाना पकाते टाइम लेडीज़ का हाथ जल जाता है लेकिन दर्द नहीं होता, या किसी का बीड़ी सिगरेट पीते हुए हाथ जल जाता है लेकिन दर्द नहीं होता, तो इमीडिएटली दिखाना चाहिए। अच्छा, क्या ये स्प्रेड भी होता है? मतलब एक किसी खास हिस्से में हो और जनरली किस हिस्से में ज्यादा इसका अटैक होता है? पहले तो ये सवाल है। दूसरा, क्या स्प्रेड भी होता है या जहाँ पे होता है वहीं पे ये रुका रहता है? एक्चुअली जो लेप्रोसी एक से दूसरे आदमी को लगती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लेप्रोसी होती है, जब वो खांसते हैं, थूकते हैं, उसके साथ इसके जर्म हवा में आ जाते हैं या सामने जहाँ पे जैसे टेबल है या ज़मीन पे है, मिट्टी में आ जाते हैं। तो जब दूसरे लोग उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या उसके साथ उनका कांटेक्ट होता है, तो उससे वो नाक के थ्रू, सांस के थ्रू फेफड़े में चले जाते हैं। जैसे कोरोना 19 में हो रहा है, उसी रूट से इसका ट्रांसमिशन है। लेकिन इसका ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं कि बहुत धीरे होता है, कोरोना से बिल्कुल उल्टा है। आप एक आदमी के साथ 1 साल भी रह सकते हैं तो भी हो सकता है आपको ना लगे। तो इसका ये सबसे बड़ी बात है कि जो बहुत ही ज़्यादा देर उस पेशेंट के कांटेक्ट में होता है, उन्हीं को होता है। तो यहीं से शुरुआत होती है एक घृणा की, बहिष्कृत करने की, ठीक है? तो आप जो लोग इससे ग्रसित हैं, उनके परिवारजनों को, उनके जानने वालों को क्या कहेंगे? या कोई किसी को पता चलता है तो क्या व्यवहार रखना चाहिए मरीजों के प्रति? क्योंकि मरीजों में फिर चिड़चिड़ापन और इस तरह की जो है चीज़ें उभर आती हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब
जैसे जैसे पेशेंट कम होते जा रहे हैं ये समस्या रह गई है कि लोग भेदभाव करने लगते हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं बीमारी का नाम सुन के, और बीमारी से ज़्यादा जो हमारा व्यवहार है वो व्यक्ति को तंग करता है। परिवार के लोग भी उससे थोड़ा दूर हट जाते हैं, यदि सोसाइटी में पता लगे तो वो तो बिल्कुल ही दूर हट जाते हैं। लेकिन इसमें ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एक इन्फेक्शन है। जैसे स्किन में इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक खाते हैं, फेफड़े में इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक खाते हैं, ऐसे इसकी दवाई खाने से ये ठीक हो जाता है। तो इसके लिए भेदभाव करना उचित नहीं है, और इसके लिए दवाई करना और उस व्यक्ति का ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है। और वो व्यक्ति घर में रहता है, इसके लिए कहीं उसको भेजने की आवश्यकता नहीं होती, घर में रहता है, दवाई खाता है। आजकल दवाई ऐसी है कि एक कैप्सूल खाने से उसके 99% जर्म मर जाते हैं एक कैप्सूल खाने से। लेकिन फिर भी हम 6 महीने दवाई देते हैं या साल दवाई देते हैं ताकि उसका कोई कण या जर्म बचे नहीं। तो साइकोलॉजिकली मतलब मोटिवेट हमें मरीज को करते रहना चाहिए। हाँ, मरीज को भी बताना चाहिए कि तुम ठीक हो जाओगे। यदि उसके हाथ पैर में कोई वीकनेस आ गई या उसका भी इलाज हो सकता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो लोग उसकी दबी हुई नसों को भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, बात की जाए भारत की, तो विश्व के पटल में, पूरे विश्व के मानचित्र में भारत की क्या स्थिति है? भारत दुनिया के उन देशों में से है जिनमें अभी भी बीमारी है, जैसे कि इंडिया है, उसके बाद ब्राज़ील है और उसके बाद इंडोनेशिया है। तो इन जगह पे बीमारी है, और भारत में अभी भी इन 3-4 देशों में 80% बीमारी है। टोटल बीमारी का 50% ऑलमोस्ट हमारे पास है, क्योंकि भारत बड़ा देश है और इसमें बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, गरीब लोग भी हैं जो दवाई के लिए कभी जाते नहीं किसी डॉक्टर को दिखाने। तो उसकी वजह से इसको ख़त्म करने की थोड़ी देरी हो रही है। एक तरह से पहले ये मुहिम चली थी कि 10,000 में 1 से कम होना चाहिए, वो तो इंडिया ने अचीव कर लिया, लेकिन अब कोई मरीज नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ चल रहे हैं। अब पिछले दिनों जो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे पे जो है आपका शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा मेडिकल कॉलेज की ओर से सेमिनार का भी आयोजन किया था, जिसमें तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जुड़े थे। तो उसमें बेसिकली बहुत बड़ी संक्षेप में चाहूँगा क्या डिस्कशन हुआ, और अपडेट ऑन लेप्रोसी ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन या रिसर्च हम बात करें, शोध की बात करें, तो अभी क्या स्थिति है? क्या अब पिछले दिनों जो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे पे जो है आपका शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा मेडिकल कॉलेज की ओर से सेमिनार का भी आयोजन किया था, जिसमें तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जुड़े थे। तो उसमें बेसिकली बहुत बड़ी संक्षेप में चाहूँगा क्या डिस्कशन हुआ, और अपडेट ऑन लेप्रोसी ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन या रिसर्च हम बात करें, शोध की बात करें, तो अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट हुआ है इस समय? इसमें सबसे बड़ा अपडेट हुआ कि सारे लोगों को बताया गया कि समस्या कितनी बाकी है, ताकि ये मत सोचे गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन ये ना सोचे कि समस्या ख़त्म हो गई है। अभी भी स्पेशलिस्ट रखने की ज़रूरत है, टेक्नीशियंस और हेल्थ वर्करों की ज़रूरत है। पहली बात तो इसका ये निकला। दूसरी बात है कि इसकी दवाई अभी आगे जो चल रहा है कि इसमें दवाई ऐसी दी जाए कि जो हर एक मरीज को दी जा सकती है, जैसे जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म MDT, कि सारे लोगों को एक ही दवाई मिलेगी, जिससे किसी को दवाई स्टार्ट करने में या शुरू करने में लेट नहीं होगा। दूसरा काम इसमें ये हुआ है कि कई नई दवाइयाँ अवेलेबल हैं इसके लिए, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं कि वो कैसे काम करती है। तीसरा इसका समरी ये निकला है कि जो आदमी का परिवार है, यदि उसको भी एक सिंगल डोज रिफाम्सिन बोलते हैं उसको, यदि वो दे दिया जाए तो उनमें बीमारी होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें शोध हुआ है कि परिवार वालों को भी एक कैप्सूल दिया जा सकता है, जिससे उनको भी होने का बीमारी जो डर वो खत्म हो जाए। चर्चा में सिम्टम्स, रिहैबिलिटेशन और प्रिवेंशन भी था आपका। तो सिम्टम्स के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर ली, तो रिहैबिलिटेशन और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये भी कहा जाता है। तो इन दोनों पर प्रकाश डालिए, इस पे क्या चर्चा हुई? तो प्रिवेंशन एक्चुअली एक बहुत बड़ी बात है, और लेप्रेसी के प्रिवेंशन के लिए यही है कि जल्दी से जल्दी बीमारी को पकड़ना और उसका इलाज करना। और जो आजकल जैसे मास्क लगा रहे हैं उसकी लेप्रेसी में तो जरूरत नहीं है,
पर यदि लोग लगाते हैं तो उनको इसमें भी फ़ायदा होगा कि लेप्रोसी भी आगे नहीं फैलेगी। और इसके लिए तीसरी बात यह है कि लेप्रोसी का भी वैक्सीन है। जैसे BCG लगाते हैं बच्चे को TB के लिए, उससे लेप्रोसी भी कम होती है। और लेप्रोसी में बहुत सारे वैक्सीन आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब सारी पॉपुलेशन को उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं लगाए जा रहे। और इसका सबसे बड़ा प्रिवेंशन यही है कि जल्दी से जल्दी इलाज करें। दूसरा है कि हम जो अपनी आदतें हैं वो सुधारें। यदि छींकते टाइम, खांसते टाइम यदि हम रुमाल या कपड़ा आगे रखें तो दूसरे लोगों को बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी है, चाहे वो कोरोना है, TB है, लेप्रोसी है, ये बढ़ने का चांस कम होगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी कुछ बने हैं क्या उसमें? लेप्रोसी में अब एक बड़ा एम ये रखा गया है कि साथ साथ जिन लोगों के हाथ पाँव में कोई उंगलियों को चोट लगी है या कोई जख्म है, उनके लिए इलाज करना, दवाई देने के बराबर उसका भी इंतज़ाम किया गया है। जितनी दवाई देंगे उतना ही इंतज़ाम है कि उनकी सर्जरी करेंगे, जिनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई उंगली सीधी करेंगे, जिनकी आईब्रो या भवें कुछ फ़र्क पड़ा है उनका इलाज करेंगे, जिनके जख्म हैं उनकी पट्टी होगी, प्लास्टर लगेगा, तो वो भी इसमें पूरा इंतज़ाम है। और उसके लिए प्लास्टिक सर्जन, स्किन स्पेशलिस्ट, हड्डी वाले डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक, ये सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। शारदा अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पे लेप्रोसी को देखते हुए और आपके पूरे डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं, और लेप्रोसी को लेके डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो लेप्रोसी का एक हम लोग क्लिनिक चलाते हैं जिसमें जो भी पेशेंट आए उसको जल्दी से जल्दी देखा जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। यदि स्लिट स्मीयर करते हैं, उसकी बायोप्सी करते हैं और उसके बाद उसका तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। और उसके लिए हमारे पास बेड भी हैं, हम भर्ती भी करके, जिस पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ है। पिछले ही सप्ताह हमने एक पेशेंट को भर्ती किया जिसको बोलते हैं रिएक्शन, उसको सीवियर रिएक्शन था, उसको भर्ती किया और उसको ठीक करके हमने घर भेजा। तो शारदा में आप कुष्ठ रोग या किसी भी चमड़ी की बीमारी के लिए आ सकते हैं और यहाँ पे निःशुल्क उसका इलाज होता है और जल्दी से जल्दी इलाज होता है। ग्रीन न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।